इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मिनिमल पेयर्स के बारे में। पेयर कहते हैं जोड़ी को और मिनिमल पेयर्स ऐसे अल्फाज की जोड़ी होती है जो कि तकरीबन एक जैसे होते हैं, उनके स्पेलिंग मिलते जुलते होते हैं और जब हम उन अल्फाज को प्रोनाउंस करते हैं यानी बोलते हैं तो वो सुनने में भी एक तरह से लगते हैं, बस उनमें फ़र्क एक साउंड का होता है। जैसे कि पेन और बिन। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दोनों अल्फाज बिल्कुल एक तरह से हैं, इनके स्पेलिंग भी मिलते जुलते हैं, दोनों के आखिर में IN आ रहा है। और फ़र्क क्या है? फ़र्क है सिर्फ शुरू में आने वाले साउंड का। पेन में जो साउंड शुरू में आ रहा है वो है प साउंड, पेन। और बिन में जो शुरू में साउंड आ रहा है वो है ब साउंड, बिन। पेन कहते हैं सुई को और बिन कहते हैं कूड़ादान को। तो इस तरह से हम ये भी समझ सकते हैं कि सिर्फ एक साउंड की वजह से इन दोनों अल्फाज का मतलब भी तब्दील हो जाता है। इसी तरह से बेट एंड बेड, ये दोनों अल्फाज भी सुनने में एक तरह से लग रहे हैं, इनके स्पेलिंग भी मिलते जुलते हैं। और फ़र्क क्या है? फ़र्क है सिर्फ आखिर में आने वाले साउंड का, जो कि बेट में है ट साउंड और बेड में है ड साउंड। बेट का मतलब होता है शर्त और बेड कहते हैं पलंग को। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, फैट एंड कैट। फैट कहते हैं मोटे को और कैट कहते हैं बिल्ली को। दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क है शुरू में आने वाले साउंड में, जो कि फैट में है फ साउंड और कैट में है ख साउंड। तो इन अल्फाज की एग्जाम्पल्स की मदद से हमने सीख लिया कि मिनिमल पेयर्स ऐसे अल्फाज की जोड़ी को कहा जाता है जिनके स्पेलिंग और प्रोनंसिएशन तकरीबन एक जैसी होती है, सिवाय एक लेटर के साउंड के फ़र्क के। अब हम कुछ और मिनिमल पेयर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे और साउंड के फ़र्क की। जैसे कि साउंड होता है सिंक में और साउंड होता है थिंक में। यहाँ पर लेटर S और TH के साउंड के फ़र्क की वजह से ये अल्फाज मिनिमल पेयर्स में आते हैं। सिंक कहते हैं डूबने को और थिंक का मतलब होता है सोचना। सिंग यानी कि गाना एंड सिंग यानी कि कोई चीज़। इसी तरह से सिक यानी कि बीमार और थिक यानी कि चौड़ा। तो इन अल्फाज के पेयर्स में हम देख सकते हैं कि स्पेलिंग मिलते जुलते हैं। सिंक और सिंक दोनों के आखिर में INK आ रहा है। इसी तरह से सिंक के आखिर में ING और सिंक के आखिर में भी ING। सिक के आखिर में ICK और सिक के आखिर में भी ICK आ रहा है, लेकिन फ़र्क सिर्फ लेटर S और TH के साउंड में है और इसी साउंड की वजह से इन अल्फाज के मतलब भी बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे Z और Z साउंड की। जैसे कि Z साउंड होता है विज और Z साउंड होता है विद में। विज का मतलब होता है तेजी से हरकत करना और विद का मतलब होता है साथ। इसी तरह से ब्रीज और ब्रीथ में भी सिर्फ एक साउंड का फ़र्क है। ब्रीज कहते हैं ताज़ा हवा को और ब्रीथ कहते हैं सांस लेने को। तो इन वर्ड्स में लेटर Z और TH की वजह से इनके एक साउंड में फ़र्क आ जाता है और इसी वजह से ये वर्ड्स भी मिनिमल पेयर्स में आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फ और थ के साउंड के डिफरेंस की, यानी फ़र्क की। जिस तरह से साउंड होता है फ्री में और साउंड होता है थ्री में। फिन एंड
thin। फ्री कहते हैं फारिग या फिर मुफ्त को, और थ्री कहते हैं नंबर 3 को। इसी तरह से फिन कहा जाता है मछली के छोटे से पर को जिसकी मदद से वो तैरती है, और थिन कहते हैं बारीक या फिर पतली चीज को। तो यहाँ पर इन वर्ड्स में सिर्फ लेटर एफ और लेटर टी एच का फर्क है, या फिर इस तरह से कह लें कि फ और साउंड का फर्क है, और इसी वजह से ये अल्फाज भी मिनिमल पेयर्स में आते हैं, क्योंकि इन अल्फाज के बाकी स्पेलिंग बिल्कुल एक तरह से हैं। अब हम बात करते हैं और र साउंड की। जैसे कि साउंड होता है अलाइव और र साउंड होता है अराइव में। अलाइव यानी कि जिंदा, और अराइव कहते हैं पहुंचने को। इसी तरह से फ्लाई यानी कि उड़ना, या मक्खी को भी फ्लाई कहा जाता है। इसी तरह से फ्राई यानी किसी चीज को तलना। इन अल्फाज में भी हम नोट कर सकते हैं कि बाकी स्पेलिंग बिल्कुल एक जैसे हैं, और यहाँ पर फ़र्क है लेटर एल और लेटर आर के साउंड में, जिसकी वजह से ये अल्फाज भी मिनिमल पेयर्स में आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं व और ऊ साउंड में फ़र्क की। जिस तरह से व साउंड होता है वेस्ट, और ऊ साउंड होता है वेस्ट में। अब हम देख लेते हैं कि इन दोनों साउंड्स में फ़र्क क्या है। जहाँ पर वी आ रहा है, इस साउंड को ठीक तरीके से प्रोनाउंस करने के लिए आपने अपने नीचे वाले होंठ को अपने ऊपर के दांतों के साथ मिलाना है, और अपने गले से आवाज़ निकालने की कोशिश करनी है। अपने नीचे वाले होंठ को ऊपर वाले दांतों की मदद से थोड़ा सा दबाइए, और डब्ल्यू का साउंड ठीक तरीके से प्रोनाउंस करने के लिए आपने अपने होंठों को थोड़ा सा गोल करना है और ऊ साउंड प्रोनाउंस करना है, ऊ। तो वेस्ट, वेस्ट और वेस्ट में फ़र्क ये है, यहाँ पर वी का साउंड क्या है, व, और डब्ल्यू का साउंड है ऊ, वेस्ट। इसी तरह से वेट और वेट। वेट कहते हैं जानवरों के डॉक्टर को, या फिर ऐसी जगह को जहाँ पर जानवरों का इलाज किया जाता है, और वेट का मतलब होता है गीला। इन अल्फाज की स्पेलिंग भी बिल्कुल एक जैसे हैं, और सुनने में भी ये अल्फाज एक तरह से लगते हैं, लेकिन लेटर वी और लेटर डब्ल्यू के फ़र्क की वजह से ये अल्फाज मिनिमल पेयर्स में आते हैं। और आखिर में हम बात करेंगे य और ख साउंड की। ये लेटर जे ज साउंड के लिए नहीं, बल्कि ये एक सिंबल है जो कि होता है य साउंड के लिए। जैसे कि य साउंड होता है यार्ड, और ख साउंड होता है कार्ड में, यार्ड कार्ड। इसी तरह से योर और क्योर, योर क्योर। इन दो अल्फाज के स्पेलिंग में थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पर ये लफ्ज़ यू आर पर ख़त्म हो रहा है, जबकि क्योर में यू आर के बाद ई भी आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें स्पेलिंग से ज़्यादा फोकस करना है इन अल्फाज के साउंड्स पर। यहाँ पर जो साउंड है वो है योर, और यहाँ पर क्योर। तो यहाँ पर फ़र्क क्या है य और ख के साउंड में। तो इस एक साउंड ख के फ़र्क की वजह से इन अल्फाज को भी मिनिमल पेयर कहा जा सकता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि ऐसे अल्फाज जो कि तकरीबन एक जैसे होते हैं सिवाय एक साउंड के फ़र्क के, तो उन अल्फाज को मिनिमल पेयर्स कहा जाता है।
इन पेयर्स के बारे में मज़ीद अच्छी तरह से समझने के लिए आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और साथ साथ पढ़ने, लिखने और सीखने का अमल जारी रखिए।